नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ लिस्ट के बारे में, जो कि 2024-25 का अभी का कट ऑफ क्या जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे बीएससी बीएड और बीए बीएड के कट ऑफ के बारे में, साथ ही आपका प्री बीएड और प्री डीएलएड के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आपको सरकारी कॉलेज लेने के लिए कितना नंबर का सही जवाब बनाकर आना है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा एग्जाम आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर में से आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितना नंबर चाहिए जिससे कि आपका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो। तो इन सभी डाउट को क्लियर करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में बीएससी बीएड बीए बीएड के साथ साथ बीएड डीएड और सीजी टेट की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीएससी बीएड और बीए बीएड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, बीएससी बीएड और बीए बीएड का आपका जो एग्ज़ाम है 9 जून को होने वाला है। दोस्तों, आज आपका 7 तारीख है और एक दिन के बाद आपका यहाँ एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा कि आपको कितना नंबर चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप कॉलेज के बारे में बात करेंगे। बीएससी बीएड और बीए बीएड का छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कॉलेज है और कहाँ पास कॉलेज है। तो दोस्तों, सबसे पहला देखिए, टोटल जो बीएससी बीएड और बीए बीएड का कॉलेज है, 4 कॉलेज है पूरा छत्तीसगढ़ में, जो कि चारों के चारों आपके प्राइवेट कॉलेज है। छत्तीसगढ़ में बीएससी बीएड और बीए बीएड का कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमारा कॉलेज देखिए हेमचंद यादव, जो कि दुर्ग में है। इसमें आपका बीएससी बीएड का आपका 50 सीट है और बीए बीएड का आपका 50 सीट है। बीएससी बीएड और बीए बीएड का 50-50 सीट में से 10-10 सीट आपका अदर स्टेट के लिए आपका यहाँ रिजर्व रहता है। मान लीजिए अदर स्टेट के यहाँ बच्चे नहीं आएंगे तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को यहाँ सीट अलॉट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारा दूसरा कॉलेज को देखेंगे। हमारा जो दूसरा नंबर का जो कॉलेज है सरगुजा यूनिवर्सिटी अंबिकापुर का है, जिसमें बीएससी बीएड का 50 सीट है और बीए बीएड का आपका 50 सीट है, जिसमें से अदर स्टेट के लिए 10-10 सीट रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगला कॉलेज देखेंगे हम संदीपनी अकादमी, जो कि दुर्ग में है। यहाँ पर भी दोस्तों आपका बीएससी बीएड का 50 सीट है, बीए बीएड का आपका 50 सीट है। तो दोस्तों, इसमें भी 10-10 सीट यहाँ आपका अदर स्टेट के लिए है। बाकी यहाँ स्थानीय निवासी के लिए यहाँ 40-40 सीट रखा गया है। यदि अदर स्टेट के यहाँ स्टूडेंट नहीं आते तो उस स्थिति में जाके आपको यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासी को यहाँ सीट मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों, आगे देखेंगे हमारा चौथा नंबर के कॉलेज को, जो कि उमा विंध्यवासिनी संस्कार महाविद्यालय लटोरी में है, जिसमें आपका बीएससी बीएड में एक भी सीट यहाँ नहीं है और बीए बीएड में मात्र आपका 50 सीट है, जिसमें से 10 सीट आपका अदर स्टेट के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कॉलेज का सीट के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, कहाँ कहाँ पास कॉलेज है बीएससी बीएड का। दोस्तों, बीएससी बीएड से रिलेटेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको आपका कॉलेज का फीस कितना है, कॉलेज में हॉस्टल सुविधा है कि नहीं, सबकी जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। यदि आप देखना चाहेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसका कटअप के बारे में कि इस बार कटअप क्या जाने वाला है बीएससी बीएड और बीए बीएड का। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो टोटल जो कॉलेज का सीट है 350 है, चारों कॉलेज को मिला के आपका 350 सीट है, जिसमें से बीएससी बीएड का आपका 150 सीट है और बीए बीएड का आपका 200 सीट है। तो दोस्तों, कंपटीशन आपका यही 350 सीट के अंदर ही होने वाली है। इसी कंपटीशन के अंदर यदि आप टिक गए तो आपको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा, यदि आप नहीं टिक पाए तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीएससी बीएड और बीए बीएड का जो है कटअप क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ कैटेगरी का यहाँ एक कॉलम बना हुआ है, फिर यहाँ टोटल मार्क्स, जो कि आपका एग्जाम में 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, फिर यहाँ आपको कितना नंबर लाना है इसके लिए यहाँ एक कॉलम बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको मैं आपका कैटेगरी के हिसाब से बता दूंगा कि आपको कितना नंबर लाना है। तो सबसे पहले देखिए, जनरल कैटेगरी वालों को देखते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर आपको 100 नंबर्स में से कम आपको 80 से 90 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों, काउंसलिंग यहाँ 3 चरण में होती है। मान लीजिए आपका रैंक या नंबर थोड़ा बहुत कम है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज मिलने की चांस है। और अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में भी नहीं मिलेगा तो आपको जाकर थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज मिलने की यहाँ चांसेस होती है। इसी प्रकार से दोस्तों, हम अब ओबीसी के लिए बात करेंगे कि ओबीसी के लिए क्या स्थिति है। तो दोस्तों, ओबीसी के लिए भी आपका यहाँ टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 75 से 80 नंबर आपको सही बनाकर आना है। आपको 80 से 85 नंबर के बीच में रहना है, तब जाकर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, हम एससी के बारे में बात करेंगे। एससी में दोस्तों, आपका 100 नंबर से आपको 70 से 75 नंबर को आपको सही जवाब बनाकर आना है, तभी जाकर आपको कॉलेज यहाँ फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आगे हम देखेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी को 100 में से केवल 60 या 70 नंबर यदि वो लाते हैं तो उनको यहाँ कॉलेज मिल जाता है।
दोस्तों ये जो है केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो इसमें इसमें जो फर्स्ट में जो है इसमें से आपको 5 नंबर और घटा लेना है। जैसे मान लीजिए कोई जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो उनको अगर यहाँ आपका 75 नंबर भी आ जाएगा तो उनको यहाँ कॉलेज फर्स्ट काउंसिलिंग में मिल जाएगा। इसी प्रकार से ओबीसी में भी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनका अगर 70 नंबर भी आता है तो उनको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी का किसी स्टूडेंट का 65 भी आता है तो उसको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। फिर एससी का यहाँ 55 से आपका 65 के बीच में अगर रहेगा तो उनको कॉलेज मिल जाएगा एसटी कैटेगरी का। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बीएससी बीएड बीए बीएड के बारे में पूरा बता दिया हूँ। इसी प्रकार से हम आगे बीएड और डीएड के बारे में भी देखेंगे।